मैं कमजोर पड़ रहा हूं रंजीते। एकता का मेरा ये सपना ही रह जाएगा। ऐसा नहीं है पिताजी। ऐसा ही है रंजीते, ऐसा ही है। अब हम कमजोर पर कमजोर होते चले जाएंगे और हमारे दुश्मन बलवान। जिस प्यादे की आपको तलाश थी वो आपके सामने है, गुलाम मोहम्मद। ऐसा कोई नहीं जो मेरे इस सपने में मेरा भागीदार बने, जो मेरा साथ दे। एकता के लक्ष्य के इस जंग में मैं अकेला हूं रंजीते, अकेला हूं मैं। नजरिया पिताजी, नजरिया। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। पिताजी, आपके सपने का भागीदार मैं बनूंगा पिताजी। आपका साथ मैं दूंगा। गुलाम मोहम्मद, हमें खुशी है, और तुम अंग्रेज हुकूमत से हाथ क्यों मिलाना चाहते हो? ये जख्म कैसे है? सजा सिखों से अपने अब्बा के कत्ल का इंतकाम नहीं ले पाने की सजा। अब्बा हुजूर! मेरे अब्बा हुजूर को कत्ल हुए 12 साल हो चुके हैं और चाबुक का दिया हर जख्म उन 12 साल की निशानी है। जब तक मैं महासिंह से इंतकाम नहीं ले लेता तब तक अपना हर जख्म ताजा रखूंगा। I like hatred and the idea of revenge. नफरत पसंद है मुझे। मैं आपके साथ हाथ इसलिए मिलाना चाहता हूं क्योंकि आपका और मेरा एक ही मकसद है, महासिंह की तबाही और सिखों को बर्बाद करना। Of course, तुम्हारे राज का भी विस्तार होगा। लकड़ी के ये 5 टुकड़ों को और इस कपड़े को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शा रहे हैं। लकड़ी के ये 5 टुकड़े हमारे पंजाब की नदियां दर्शाते हैं, जो एक साथ मिलकर हमारे इलाके की जमीन को सींचती और जीवन धारा बनाती हैं। जी पिताजी, गौर से देखिए, ये टुकड़े एक साथ तो दिख रहे हैं, पर ये अभी भी एक साथ नहीं है। मेरी मुट्ठी खोलते ही ये सब बिखर जाएंगे।
लेकिन अगर इस कपड़े से ये लकड़ियां बांध दी जाए तो ये नहीं बिखरेंगी। और आप इस कपड़े की तरह है पिताजी, जो सबको जोड़ने का समर्थ रखते हैं। आज तक आप अकेले इस एकता के सपने को पूरा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज से मैं आपका पुत्र इस कपड़े की वो गांठ बनूंगा जो ना कपड़े को हिलने देगी और ना इस लकड़ी के टुकड़ों को। आपका पुत्र आपके एकता के सपने को पूरा करेगा। अब तक कभी एक नहीं हो पाएंगे। हमारी इस धरती पर भारी हवा का एक भी झोंका नहीं आ पाएगा। अब सिखों के राज पर तूफान आएगा। आज मैं वचन देता हूं कि मैं रणजीत सिंह दुश्मनों का काल बनूंगा। अब सिखों के उस राज पर एक नया झंडा लहराएगा। आपके साथ मैं सारे सिख एक कर निशान साहिब की छांव में खड़ा करूंगा। एक वक्त आता है जब एक पुत्र को अपने पिता की परछाई से बाहर निकलना चाहिए, जब अपने पिता के साथ खड़े होकर उसका साथ देना चाहिए। वक्त आता है जब वो पुत्र अपने पिता को यह जता दे कि वो सीखने के ही नहीं सिखाने के भी काबिल हो गया है। जिसकी रूह को कभी जंग ना लगे ना टूटे, जिसके हौसले दुश्मन के सामने लोहे सा खड़ा हो, जो दे हर सवाल का उत्तर। वो वीर है, बलवान है, समझ बूझ जिसकी ताकत, आने वाले कल की उम्मीद, वो है मेरा पुत्र। आज मैं महासिंह अपने पुत्र को अपने नाल खड़ा होने की अनुमति देता हूं। एक बात हमेशा याद रखना पुत्र, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, चाहे सामने उसकी तोपें हो या तूफान, कभी डरना नहीं, डटकर मुकाबला करना। याद रखिए पुत्र, चाहे तेरा सीना छल्ली छल्ली हो जाए, सही की राह में बस चलते जाना, चलते जाना। मेरा सर अलग हो जाए, ये तन छल्ली हो जाए, लेकिन हमारा सपना बिखर ना जाए।